नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। मेरा नाम है प्रिंस भारद्वाज और आज हम देखेंगे यमुना नदी और भागीरथी नदी। तो चलिए सबसे पहले भागीरथी को देखते हैं। भागीरथी नदी जो है उसका उद्गम हुआ था गंगोत्री से, तो इसलिए इसे गंगा भी कहेंगे बाद में, क्योंकि भगीरथ जी ने तपस्या की थी इसलिए इसको नाम दिया गया भागीरथी। सॉरी। तो ये भागीरथी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए उत्तरकाशी में आगे बढ़ती है। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे तो आकाश गंगा आकर मिलती है और छोटी छोटी दो नदियां हैं, एक भुजगाड़ देवगाड़, वो भी यहीं गंगोत्री के आसपास आकर इसमें मिलती हैं। फिर आप देखेंगे केदार ताल से निकलती है आपकी केदार गंगा, जो गंगोत्री धाम में भागीरथी से संगम करती है। फिर आप देखेंगे रुद्रगेरा ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है आपकी रुद्र गंगा, जो मुखवा गांव आपको याद आ रहा होगा, वहाँ आके मिलती है। फिर आप देखेंगे एक है नदी, उसका नाम है जलंधरी नदी आकर मिलती है। जलंधरी है, थोड़ा सा याद रखिएगा, जलंधरी आकर मिलती है यहीं पर। फिर उसके बाद आप देखेंगे भैरव घाटी में आकर मिलती है आपकी कौन सी, जाड़ गंगा का उद्गम होता है थांगला दर्रे के पास से। इंपॉर्टेंट है भैरव घाटी, आपको याद भी आ रहा होगा। भैरव घाटी जो है उत्तरकाशी में किस लिए फेमस है, ये है आपके स्नो लेपर्ड के लिए, ठीक है, यानी कि आपके हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यहीं पे बनाया गया है, आप याद रखेंगे। फिर एक जगह पड़ती है झाला नामक स्थान पर आपकी सिया गंगा आकर, ठीक है, ये मिलती है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ एक नदी आ रही है, कौन सी, असी गंगा, जो आपके डोडी ताल से निकलती है। डोडी ताल से आपकी असी गंगा आती है और वो गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से संगम करती है। फिर आप देखेंगे यहाँ एक बहुत बड़ी नदी आपको दिख रही है, जो जिसका काफी अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, यहाँ आपको दिख रहा है भागीरथी के अलावा। तो इसका मतलब हुआ ये कि भिलंगना ये नदी है, और ये भिलंगना, क्योंकि भिलंगना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसका सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है। ये नदी आती है और ये आके जहां संगम करती है भागीरथी से, उस जगह का नाम है क्या दोस्तों, गणेश प्रयाग, ठीक है। तो देखो यहाँ कुछ नदियां हैं जो संगम कर रही हैं भिलंगना के साथ, यानी कि भिलंगना की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं, जैसे धर्म गंगा है, ठीक है, और आप देखेंगे बाल गंगा है। फिर ये बाल गंगा जो है बूढ़ा केदार से आपके निकल रही है, ठीक है, तो ठीक है। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि भाई नेलचामी एक नदी है, दूध गंगा एक नदी है, ठीक है, मेद गंगा है, याद रखिएगा, मेद गंगा इसकी सहायक नदी है, मेद गंगा। ये सब आके किस में मिलती हैं, आपकी भिलंगना में मिलती हैं। और याद रखेंगे कि ये जो खतलिंग ग्लेशियर है, यहाँ से भिलंगना नदी का क्या हुआ है, टीरी में जो खतलिंग ग्लेशियर है वहां से भिलंगना नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है, जो किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है। जब भागीरथी और भिलंगना नदी संगम करती हैं तो क्या बनाती हैं, गणेश प्रयाग बनाती हैं। अब गणेश प्रयाग के आसपास ही आप देखेंगे जलकुर नदी जो है वो आकर किसमें संगम करती है, भागीरथी नदी में संगम करती है। फिर हमने कल पढ़ा था अलकनंदा नदी को, तो अलकनंदा नदी जो है वो देवप्रयाग में आकर मिल जाती है भागीरथी से, तो फिर ये देवप्रयाग बनता है, पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग। फिर आप देखेंगे व्यास घाट एक जगह पड़ती है, जब हम देवप्रयाग से आगे हरिद्वार की तरफ चलते हैं, मतलब ऋषिकेश की तरफ चलते हैं, तो न्यार नदी आकर मिलती है। न्यार नदी को नाद गंगा भी कहा गया है। पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार दो नदियों के संगम से ये नदी बनी है। फिर आप देखेंगे ऋषिकेश में एक चंद्रभागा नदी है, जो कहाँ आकर मिलती है, भागीरथी से आकर मिलती है। फिर आप देखेंगे कि रायवाला से होते हुए, और मतलब रायवाला में आकर एक मिलती है नदी, कौन सी, सोंग नदी। सोंग आप देखेंगे तो जहां आप देहरादून से बाहर निकलते हैं तो ये डोईवाला के आसपास ये नदी आपको दिखेगी, ठीक है। और इसकी अगर आप सहायक नदियां देखेंगे तो सुसवा इसकी सहायक नदी है, धो नदी है, ठीक है, रिस्पना नदी है, वाल्दी नदी है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जो आकर किसमें मिल जाती है, रायवाला में, भागीरथी नदी में मिल जाती हैं। फिर जब आप बाहर चलते हैं हरिद्वार में, तो हरिद्वार आपने देखा ही है, ठीक है। तो फिर यहाँ आप देखेंगे हरिद्वार के बाद जो एक क्षेत्र पड़ता है रुड़की, मतलब है तो हरिद्वार जिले में ही, लेकिन यहाँ हरिद्वार में आप देखेंगे सोलानी और रतमऊ नाम की दो नदियां हैं, वो आकर अंतिम रूप से हरिद्वार में मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्या पढ़ना था, भागीरथी नदी को पढ़ना था। अब हम अगले कुछ पॉइंट्स हैं जो भागीरथी नदी के बारे में लिखे हुए हैं, कि जैसे अगर आप देखेंगे तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक कुल लंबाई जो है भागीरथी की कितनी है, वो 205 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी क्या है, भिलंगना है, जो कितने किलोमीटर की है, 110 किलोमीटर की है। ये भागीरथी के बारे में कुछ पॉइंट थे। फिर आप देखेंगे अगली जो नदी है उसका नाम है क्या, यमुना नदी। मैंने कहीं लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे, और ये जो पेज है वो आप बना लें, ठीक है। डायग्राम जरूर बनाना, 2-4 बार आप बनाएंगे तभी आपको याद रहेगा। देखो यमुनोत्री से होते हुए आपकी यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। फिर आप देखेंगे सबसे पहले इसमें ऋषि गंगा निकल रही है, ठीक है, वो मिलती है। फिर खरसाली के पास इसमें मिलती है हनुमान गंगा। फिर पुरोला घाटी आपको याद होगा, पुरोला घाटी में मैंने जब उत्तरकाशी कभी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कमल नदी, मतलब कमल गाड़ वहाँ पुरोला घाटी से निकलती है, और कमल गाड़ को
कमलगाड़ जो है वो पुरोला घाटी का वरदान एक तरीके से कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कमलगाड़ जो है उसी के क्षेत्र की वजह से, उसी के अफवाह क्षेत्र की वजह से यहाँ लाल चावल फेमस है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे। और ये आकर मिलती है आपके नौगांव में। फिर जौनपुर क्षेत्र से एक नदी मिलती है आपको, अगलाड़ नदी। अगलाड़ नदी के बारे में मैंने आपको जब टिहरी बताया था तब मैंने आपको बताया था कि मोड़ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है, यहाँ मछली पकड़ी जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि यही वो नदी है और इसमें टिमरू का पाउडर डालते हैं जिससे मछलियां बेहोश हो जाती है और पकड़ते हैं, तो ये यमुना पुल पर आकर मिल जाती है। फिर एक नदी है बड़कोट में आकर मिलती है, वो खतनुगाड़। किससे मिल रही है? ये मुख्य रूप से कौन सी नदी है? ये यमुना नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सी नदी है? ये यमुना है, ठीक है, ये यमुना है, ठीक है, ये जो ये बह रही है ये यमुना है। और ये कौन सी नदी है? ये टोंस है, ठीक है, ये टोंस नदी है। तो अब यहाँ बड़कोट में खतनुगाड़ जो है वो बड़कोट में आकर मिलती है। फिर एक रिखनाड़ नदी है जो लखवाड़ क्षेत्र, आपने देखा होगा देहरादून के ऊपर, रिखनाड़ क्षेत्र से रिखनाड़ जो नदी है वो लखवाड़ में आकर मिलती है। कुछ आप और आगे देखेंगे तो जब जाएंगे डाक पत्थर, तो डाक पत्थर से एक नहर निकाली जाती है जिसका नाम है शक्ति नहर, ठीक है, आपको दिख रही होगी, एक डायग्राम में मैंने थोड़ा सा बना रखा है। फिर डाक पत्थर से आगे बढ़ते हैं तो आता है कालसी क्षेत्र। कालसी क्षेत्र में इधर से आने वाली एक टोंस नदी जो है, जिसको तमसा भी कहा गया है, वो आकर मिलती है। यहाँ एक छोटी सी आप लोकल गाड़ देख रहे हैं जिसका नाम है क्या? अमलावा, ठीक है। फिर एक आप और देखेंगे यहाँ कि ये टोंस नदी के बारे में देखते हैं, क्योंकि टोंस और यमुना का जहाँ संगम होगा उसको कालसी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ डोडरा और क्वार नाम के दो क्षेत्र हैं, इससे निकलती है आपकी रूपिन नदी। रूपिन को जला भी कहा गया है पुराणों में, और सुपिन को उपजला कहा गया है। और सुपिन जो है स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। ये यहाँ से निकलते हैं, निकलकर कहाँ मिलती है? नेटवाड़, मोरी नेटवाड़ आपको याद आ रहा होगा, तो उस क्षेत्र में ये मिलती हैं, संगम करती हैं। फिर उसके बाद में एक नदी है पावर नदी, जो आराकोट क्षेत्र से निकलती है और त्यूणी में आकर संगम करती है, किसके साथ में? टोंस नदी के या तमसा नदी के साथ। फिर आप देखेंगे खूनगाड़ जो है, खूनीगाड़ जो नदी है वो आपके कहाँ आके मिलती है? इसमें टोंस में आकर मिलती है। फिर आप हनोल में आप देखेंगे एक क्षेत्र है ना, हनोल प्रसिद्ध भी है, तो वहाँ आपके टोंस के साथ एक संगम बनाती है। फिर आगे चले जाते हैं और ये टोंस नदी आखिरकार कालसी में आकर यमुना से मिल जाती है। फिर आप कालसी से देखेंगे, कालसी से थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो आसन बैराज आता है। आसन बैराज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ हिमाचल के इस क्षेत्र से, हिमाचल के कुछ क्षेत्र से, जैसे संतला देवी पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ से निकलने वाली कुछ नदियाँ हैं, जैसे नून नदी, नीमी नदी और आसन नदी, ये यहाँ आती हैं और आसन नदी आगे बढ़ती है। फिर कहाँ मिलती है? आसन बैराज हम बनाते हैं, ठीक है, 1967 में बना था आसन बैराज, ठीक है। और प्रवासी पक्षियों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक बात और आपको याद आ रही होगी कि उत्तराखंड में केवल एक ही रामसर साइट है, वो कौन सी है? आसन बैराज, ठीक है। तो आसन बैराज में आती है। फिर ये इधर से यमुना नदी आ जाती है और आसन बैराज मैंने बताई दिया कि आसन नदी पर बना हुआ है। फिर यमुना नदी आगे चलती है तो चलो हम चलते हैं कहाँ? पोंटा साहिब से जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गिरी नदी और बाटा नदी कुछ लोकल नदियां हैं, वो आकर इसमें मिलती हैं। फिर ये क्या करती है? ये ढालीपुर एक जगह है, ढालीपुर से ये उत्तर प्रदेश की ओर क्या है? मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये हमने कौन सी नदी देखी? ये हमने देखी यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो, जैसे यमुना को क्या कहा जाता है? सूर्य की पुत्री कहा जाता है, यम की बहन कहा जाता है, ठीक है, और शनि की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। कृष्ण जी की ये पटरानी है, 8वीं पटरानी कहा जाता है, ठीक है। राज्य में इसकी कुल लंबाई है 136 किलोमीटर, जबकि भारत में कुल इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। टोंस क्योंकि इसी की सहायक नदी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यहाँ जैसे भागीरथी अभी मैंने पढ़ाई है, तो भागीरथी की मैंने सबसे लंबी नदी, सहायक नदी जो बताई आपको, भिलंगना बताई। इसी तरीके से आपको टोंस में बता रहा हूँ किसकी सहायक नदी, वो है आपकी यमुना की। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और आप देखेंगे तो 138 किलोमीटर की ये बहती है और ये बॉर्डर बनाती है किस पे? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पे, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा पॉइंट इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।